Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalon Ki Chocolate. So yes, it was Multan Sultans versus Lahore Qalandar and Multan Sultans जैसे ही मुल्तान पहुंची शायद इसी वजह से मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इतने मैचेस हारने के बाद भी बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि जैसे ही हम अपने होम पे पहुंचेंगे वील शो आवर डोमिनेंस एंड वील शो के किस तरह धुआंधार बैटिंग की जाती है और किस तरह ये परफॉर्मेंसेस आती हैं. बट अ वेरी बिग चेंज दैट मुल्तान सुल्तान डिड एंड दे शुड हैव डन इट कि अपने लोकल बॉय पे ट्रस्ट किया. एंड यासिर खान ने कल दिखाया कि मुझ पे ट्रस्ट किया तो क्यों ट्रस्ट किया और मैंने क्यों ऐसा खेला. सो मुल्तान ने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जीत हासिल की. लाहौर कलंदर्स ने क्या क्या गलतियां की और प्रेशर पड़ा तो कैसे जो है वो डिसीजंस में ऊपर नीचे होती हुई दिखी लाहौर कलंदर्स के माइंडसेट और लाहौर कलंदर्स इटसेल्फ उसके हवाले से बिल्कुल बात करेंगे. साथ ही साथ आज फिर मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान में ही फीचर करती हुई दिखेंगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड के आमने सामने होंगी. बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और कितने बाउंड्री बॉल्स करने हैं अच्छे ये भी कल लाहौर ने मुल्तान के सामने किए हैं. और उन्होंने बताया कि अगर आपके लिए रन्स ना निकल रहे हों तो ख़राब बॉलिंग अगर आपकी हो तो आपको आसानी से रन्स बनाने के मौके फराहम किए जा सकते हैं. इतने फुल टॉस और इतनी वेवर्ड बॉलिंग, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग है बुनियादी तौर पर ही. अगर उसमें जमान खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग को 20 ओवर्स में 228 रन करना ये एक परेशान कुन चीज़ है. इसी पर बात करेंगे कहाँ पर ख़राबी हुई, क्या कोई फिटनेस इश्यूज़ हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए हैं. बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया. साबिक चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अजहर खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं. अस्सलाम वालेकुम अजहर खान साहब. बहुत शुक्रिया जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँ, मैच समरी पर नज़र डालते हैं. बिल्कुल जी. मैच समरी कल के मैच के हवाले से हम अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर. मुल्तान सुल्तान्स हाईएस्ट पावर प्ले टोटल इस टीम ने किया. मुल्तान सुल्तान्स जो कि बिल्कुल नंबर्स में नहीं थी वो आपको मुल्तान में दिखी. 228 यानी 229 का टारगेट उन्होंने सेट किया. यासिर खान विद अ ब्रिलियंट 87 क्विक फायर 87 ये यासिर खान की तरफ से आए. एंड कुछ जरा सपोर्ट भी मिला था रिजवान को. उसके साथ इफ्तिखार अहमद 40 नॉट आउट. इफ्तिखार को पूरा मौका मिला जो हम मुसलसल बात कर रहे थे. कहाँ गए चौके छक्के इरफान इफ्तिखार के, और वो इफ्तिखार के चौके छक्के दिख गए. उस्मान खान विद 39 रन. बॉलिंग में रिशाद हुसैन ने 2 विकेट ली 45 रन देकर. सिकंदर रजा ने 1 विकेट ली 15 रन देकर. आसिफ आफरीदी ने 1 विकेट ली 26 रन देकर. जवाब में लाहौर कलंदर्स जो है वो बॉलिंग करते हुए तो आपको वेवर्ड दिख ही रही थी बट बैटिंग करते हुए भी उतनी साजगार बैटिंग नहीं कर सकी. 195 रन ही बना सके और ना पहुंच सके उस टोटल तक. सिकंदर रजा 50 नॉट आउट, सैम बिलिंग्स 43 एंड फखर जमान ने 32 रन बनाए. फखर ने जब शुरुआत की थी लग ऐसा रहा था फखर इसी मूड में थे कि वो खुद कर जाएंगे 228 बट ऐसा ना हुआ. उबैद शाह वाज ब्रिलियंट एंड उबैद शाह हैज टोल्ड शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ हाउ टू बॉल इन दीज कंडीशंस. जिस वक्त बैटिंग के लिए साजगार हो कंडीशन ज्यादा तो 3 विकेटें हासिल की उबैद ने. ब्रेस्टवेल ने 2 विकेट हासिल किए. ओसामा मीर ने 2 विकेट हासिल किए. और इस तरह मुल्तान ने अपनी पहली जीत इस सीजन की मार्क की विद 33 रन्स. यूसुफ क्या गलत किया कल लाहौर कलंदर्स ने? एंड बाकी जिस तरह हाफिज ने कहा ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो बॉलिंग मुल्तान सुल्तान्स के सामने थी दैट इज एक्चुअली पाकिस्तानी बॉलिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या गलत किया मैं पूछूं क्या सही किया? क्या चीज़ सही की है वो देखनी पड़ेगी. हाँ. देखें फ्लैट विकेट थी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस तरह की बॉलिंग जो बॉलिंग हुई है वो थोड़ी सी परेशान कुन बात है. हाफिज साहब ने कहा कि पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हैं और दुनिया में नाम है हारिस का, शाहीन का. और इसी बात पे तो हमने लाहौर कलंदर का नाम लिया था. हमारी कल की जो टीम थी वो लाहौर कलंदर थी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हमने तो बॉलिंग के बेस पे कि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और साथ जो फखर है उसकी वजह से जी. लेकिन इन्होंने कल जो बॉलिंग ही की है वो बहुत ही इसको आप अगर बहुत हार्ड लफ्ज़ कहें तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन चले वो नहीं कहते क्योंकि बड़े बॉलर्स हैं दोबारा कम बैक कर सकते हैं. लेकिन ऐसी बॉलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है. मगर कल जो बॉलिंग की है वो कैसे की? नहीं मजे की क्लब क्रिकेट की तरह की बॉलिंग बिल्कुल ही फुलटा से दे रहे हैं ना. ये तो आप देखें फुलटा देने का मकसद है आजकल की क्रिकेट में. नहीं यूसुफ ऐसा लगा जैसे पता नहीं यॉर्कर्स करने की कोशिश करते रहे, जिद पे अड़े रहे, करते रहे और वो यॉर्कर हो नहीं सकी, वो फुल टॉस होती चली गई. वो आपने भी कहा ना उबैद शाह ने जो बॉलिंग की वो मिक्स बॉलिंग करता है. ऐसी विकेटों पे मिक्स कर लें और स्लोर कर दें, कहीं तेज कर दें.
सैम बिलिंग को उसने एकदम तेज की, वो उससे नहीं लगी, बिल्कुल। किसी को उसने स्लोअर वन से, तो आपने बैट्समैन को डिस्टर्ब करना होता है। और इनसे ज्यादा T20 क्रिकेट का किसको पता है, ये तीनों बॉलर्स को। बिल्कुल। दुनिया की लीग्स खेली हुई है, पाकिस्तान से ये खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बॉलिंग मजे की नहीं थी। जो स्टैंडर्ड इनका अपना है, ये उस स्टैंडर्ड के करीब भी नहीं आए कल, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है। थोड़ा सा इन्हें सोचना पड़ेगा बॉलिंग साइड पे। खान साहब, थोड़ा सोचना पड़ेगा बॉलिंग साइड पे। फील्डर्स को भी उतनी ही एक एक रन उस वक्त गिनती में आ रहा होता है। अगर आपने एक रन दे दिया है इजाफी, तो वही बैट्समैन जो स्ट्राइक पर नहीं है, अगर वो स्ट्राइक पर आ जाएगा तो उसके बाद का नहीं पता, बाकी फिर खेल उसके हाथ में है। तो फील्डर्स ने भी कल मायूस किया काफ़ी। नहीं हाफिज साहब, बात यह है कि जब आप इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो गलती का इस्तेमाल जो है ना बड़ा कम होता है। क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसी है कि ये बेसिकली अगर 2-3 ओवर्स में ही अगर ऑपोजिशन आप पर हावी हो जाए ना, तो ये आपकी ग्रिफ्ट से निकल जाती है। अब आप देखें कि कहा जाता है जी कि चांसेस प्लेयर्स को नहीं मिलते। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस लेवल पर हो रही है, इससे ज़्यादा चांसेस तो किसी को नहीं मिलने चाहिए। और आपके जो टॉप बॉलर्स हैं, जिस तरह अभी यूसुफ ने शाहीन अफरीदी की, और जमान खान और हारिस रऊफ, और इवन के रिशाद हुसैन जो हैं वो बांग्लादेश के मेन बॉलर हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर। तो आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें ना, उन्होंने भी दिल खोल कर आगे बॉल की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका वेरिएशन कहाँ थी, आपने बाउंसर्स कैसे किए, आपने ऑस्टम के चैनल पर किस तरह बॉल किए। अगर आप देखें तो हारिस रऊफ ने 3 ओवरों में 54 रन, 54 हुए। तो आप देखें कि शुक्र रोक लिया, वरना तो 80-80 भी हो जाते आखिरी ओवर, उनको करने नहीं दिया। ये था। बॉल गीला तो नहीं तो हो रहा खान साहब जी, मेरा बॉल गीला तो नहीं हो रहा? बॉल गीला कहाँ हो रहा? पहली बारी में हो रहा था, दूसरी बारी में नहीं मिला। ये एक्सक्यूज कौन दे रहा है? कोई दे रहा है आपको? नहीं, वैसे ही पूछा आपसे। नहीं ना। तो अच्छा, अब इन बॉलरों का कोई ना कोई तो इम्प्लीकेशन होनी चाहिए ना कि व्हाई यू हैव बीन बॉलिंग सो बैडली। आखिर कहीं ना कहीं इनका हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। इफ यू कीप ऑन, जब बैटर्स के लिए बड़ी अच्छी थी कंडीशंस, भाई अगर अच्छी थी तो आपको तो भी अल्लाह मियाँ ने ये जहन और दिमाग दिया हुआ है ना कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आप बॉल करें। कि यॉर्कर मारते हैं, फुल टॉस हो जाता है, एक्सपीरियंस दिया हुआ इतना एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास टैलेंट होता है, नया लड़का आता है, उसको पता नहीं होता कि मैं अपने टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करूंगा। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो फिर आप उस एक्सपीरियंस से अपने आप को, अपने टैलेंट को इन्हांस करते हैं। ये वो इन्हांस करते हुए नहीं दिखे। यूसुफ, एक चीज जो कि हम अभी जितने भी मैचेस हुए हैं PSL में, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़े कंडीशनल बेस हो गए हमारे प्लेयर्स। मतलब अगर बैटिंग के लिए फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो आपको कल रिजवान का बल्ला भी चलता हुआ देखा, कंडीशंस क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली थी। बॉलिंग के लिए ट्रिकी थी, तो आपको शाहीन, हारिस, जमान ये एक्सपोज होते हुए दिखे कि इनके लिए अगर फ्रेंडली कंडीशंस नहीं थी तो ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। यही आप पिंडी या कराची में ले जाए तो कराची की कंडीशंस में जो है आपको बॉलर्स सुपर सीट करते हुए दिख रहे थे और बैटर्स अपने पाँव हिलाते हुए भी नहीं दिख रहे। बहुत कंडीशनल हो गए हैं ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। देखिए, जो रिजवान की बात की ना, मैं समझ कल जो उसने इनिंग खेली ना, जो उसने 100 किया, तो उससे बहुत अच्छी इनिंग थी। ठीक, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो उसने क्रिकेट खेली पिछले मैच में, उसने रन्स भी किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन मैच हार जाते थे। और पीछे भी कोई दूसरा प्लेयर भी कुछ नहीं करता था। वो कप्तान को देखा जा रहा होता है कि कप्तान किस तरह खेल रहा है, वो पेस को सेट करता है, वो ट्यून सेट करता है टीम की। कल जिस तरह वो खेला है 188 के स्ट्राइक रेट से, साथ वाले प्लेयर को भी वो हुआ है, अल्लाह शेरी जिसको कहते हैं ना, वो मिली, उसने भी वैसे ही खेला है। पीछे आप देखें सारे वैसे शुरू यासिर ने किया या रिजवान ने? मुझे तो लगता है यासिर ने वो कुशन दिया रिजवान को टू स्टार्ट ऑफ। लेकिन देखें रिजवान की जो इनिंग है वो आप देखें, जो मैच कल जीते हैं सब फिर वैसे ही खेले ना। yes. अगर ये स्लो खेलता तो शायद वो भी साथ स्लो खेलना, जो समझते कि यार विकेट में कुछ है तो जरा आराम से खेले, वो फिर चलते गए हैं। बिल्कुल। तो ये पिछले मैचेस में इसने ऐसे इनिंग नहीं खेली। रिजवान से हम यही चाहते हैं, क्योंकि वो विकेट कीपर है, वो ये छोड़ दे बैटिंग वाला। वो कहे जी मैं विकेट कीपर हूँ, मैंने 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है और पूरी टीम की ट्यून सेट करके जानी। जी।
इस तरह की क्रिकेट अगर ये खेले तो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है और इसकी अपनी टीम के लिए। कल देखें जिस तरह हो गया, बिल्कुल। तो रिजवान हमारा मेन प्लेयर है और अगर ऐसे कोई भी क्रिकेट खेले वो सब हमारे मेन प्लेयर हैं। तो शायद थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंडली बैटिंग विकेट भी थी, लेकिन पहले फ्रेंडली 234 वाले में भी फ्रेंडली विकेट थी, इसलिए 234 रन बने थे और चेज भी हो गए थे। लेकिन उस वक्त ये वाली इंटेंट नहीं थी, ये वाली चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह ये कल नज़र आई है। तो इस तरह ये रिजवान खेलेगा तो मेरा ख्याल है कि इसको भी फ़ायदा होगा और जिस टीम में भी होगा, चाहे पाकिस्तान है चाहे लीग्स क्रिकेट है, उन सबको भी फ़ायदा होगा। जो यंगस्टर साथ खेल रहे होंगे उनको भी एक चीज़ नज़र आएगी कि यार हमारा कैप्टन ऐसे खेल रहा है, हमने भी ऐसे ही खेलना। हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है ऐसे खेल। एक मसला लाहौर के लिए आप समझते हैं खान साहब ये भी होगा कि जमान खान बहसियत फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट खेलते हैं, सिर्फ एक ही ओवर उनको दिया है और ये जहादात खान की जगह पर आए, ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जहादात भी अच्छा नहीं खेल पाए, बाहर हुए उनकी जगह, और जमान है एक ओवर किया, तो ये एक धचका है टीम के लिए भी और ख़ुद बॉलर के लिए भी। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि जिस तरह यासिर खान ने हमला किया था वो आप देखें कि उसने कितने खूबसूरत तरीके से ना मिड ऑन और मिड ऑफ को ना उसने बाइसेक्ट किया है जी। मिड ऑन और मिड ऑफ करीब थी जबकि पावर प्ले का खेल जारी था। मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा, फिर मिड विकेट पर छक्का मारा और फिर आप देखें कि जमान ने उसी ओवर में 2 नो बॉल भी करती है। अब बॉलिंग प्रेशर, इसे कहते हैं प्रेशर। बॉलिंग अ नो बॉल इन T20 क्रिकेट इज जस्ट लाइक अ क्राइम। क्रिमिनल मतलब है कि आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप 2 फ्री हिट भी दे दें भी आ गया ना, और उसके बाद आप 2 एक्स्ट्रा रन भी दे दें और फिर आपके आउट होने का एहतमाल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक लाहौर कलंदर प्रॉबली थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आया। क्योंकि अगर बॉलिंग में अगर आप देखें तो बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर 5वें ओवर में या 6ठे ओवर में हारिस रऊफ जब आए ना, तो वो एक खुला मैदान मिल गया बैटर्स को। और ख़ास तौर पे यासिर ने, उसने तो बिल्कुल इस तरह उसको मारा है हारिस को जैसे कि बिल्कुल एक क्लब क्रिकेटर नहीं होता, वो बॉलिंग कर रहा है अगेंस्ट अ टॉप बैटर। तो हाफिज साहब ये चीज़ें जो है ना, इन पर बहुत गौर व गौज करने की ज़रूरत है लाहौर कलंदर को, और दे नीड टू पुट देयर फुट डाउन, ब्लैक ड्राइंग बोर्ड पर जाएं और सोचें कि अगर हमने इतने रन्स दिए हैं तो इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो 3 से 4 जो आपके टॉप बॉलर्स हैं उनका है। और पावर प्ले में ही वो डोमिनेंस दिख गई थी। पावर प्ले में ही इतने सेटल्ड हो गए थे बैटर्स कि कोई बॉलर सामने आए वो देवर इन द मूड ऑफ हिटिंग एवरीवन अराउंड। एक आसिफ आफरीदी है जो आपको इफेक्टिव दिखे और वो बच गए। हाँ, वो स्मार्ट करते रहे, बोले विकेट 15 रन दिए। सिकंदर रजा ने भी, वरना जो है आसिफ आफरीदी वाज ब्रिलियंट। आप सोचेंगे स्पिनर्स ने 6 ओवर में 39 या 41 रन दिए, बाकी इन्होंने कितने रन खा लिए 14 ओवर्स में। हाँ, और ये जो लाहौर कलंदर्स की जो हम हमेशा जीत देखते थे वो ये ट्राई का ही था, जहाँ पे शाहीन, हारिस और जमान वो बैटर्स को पड़ जाते थे, मगर कल एक्सपोज हो गए। और हमारे पॉइंट भी कटवा दिए, हम तो उनकी मैं तो खुशी इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेले लड़के, ये हम कह सकते हैं लड़के अच्छे खेले। यासिर की अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मैं इस स्कोर को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जब ये जाएंगे ना इंटरनेशनल में तो ये 1 डायमेंशन जो क्रिकेट है ना, फिर हम कहते हैं यार उधर इतना अच्छा खेल रहा है, ये क्या हो गया। आपका जोन वही है, उसका जोन वही है, जोन ऑफ साइड भी होना चाहिए। यानी यासिर की बैटिंग को इनहैंस किया लाहौर कलंदर्स की बुरी बॉलिंग में, कह सकते हैं कि उन्होंने, लेकिन ये 1 साइडेड बैटिंग थी। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं इस बैटिंग को नहीं, आप देखें जो इफ्तिखार खेला है, इफ्तिखार एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं जब 1 साल रहा था इनके साथ, उस वक्त मेरी ये बात इससे चलती रहती थी कि यार हमने ऑफ साइड पे भी मारनी है ताकि बॉलर को हमने मुश्किल में डालना है। 1 साइडेड खेलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, अगर आप इधर की बॉल इधर लेने जाएंगे। इफ्तिखार ने किया अप्लाई खुद पे, देखिए उसने ओवर दिया, काफी रन भी पीछे किए हैं। आज कल भी उसकी देखे, उसने कवर में, एक्स्ट्रा कवर में उसने शॉटें मारी हैं, चाहे फुल टॉस थी। नहीं, इट वाज हाई टाइम इफ्तिखार के लिए, अब हो गया था कि जरूरी था इफ्तिखार के लिए करना, बिकॉज़ ऑब्वियसली जिस तरह उनको रेट करते हैं पाकिस्तान के लिए वो। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट. सो ब्रेक पे जाने से पहले यस फोकस था इफ्तिखार अहमद पे बात हो रही थी एंड लाला ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया. तो सबसे पहले तो लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को. उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे. सलाम. बिल्कुल जी खैरियत से हैं, बट खैरियत से लाहौर कलंदर्स नहीं है, बिकॉज कल जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो धुआंधार बैटिंग की लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट और हमारे फ्रंटलाइन बॉलर्स के खिलाफ धबाधब जो रन्स बने हैं, बड़ी परेशानी की ये फिजा सी उठ चुकी है कि कैसे हमारे फ्रंटलाइन बॉलर्स को मुल्तान सुल्तान्स ने इस तरह हैंडल किया. लेकिन शायद भाई तो मेरा ख्याल इस वक्त बैडमिंटन खेलने के मूड में है. कि भाई मैं तो ये कहूंगा पहले कि प्रेडिक्शन जो मैंने की थी वो ठीक हो गई. ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा नंबर ऊपर चला गया मेरा. वेल सवेरा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली कल मैं उस बच्चे की बैटिंग देखी यासिर की, इतना मुझे मजा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग को. कि जो असल चीज एक प्लेयर की ना बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वो एक लग रहा था किसी माइंडसेट के साथ आया है और उसने नहीं देखना कि कौन बॉलर है कौन नहीं है. मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहूंगा, जो मेरा तरीका है खेलने का. तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बैटिंग की है. मजा आ रहा था देखने में. बल्कि मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उससे इसी तरह की परफॉर्मेंसेस और इसी माइंडसेट के साथ वो पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म करे इंशाल्लाह. जहां तक दूसरी बात है, थोड़ा सा क्योंकि आप बैट्समैन को एंजॉय भी कर रहे होते हो लेकिन बॉलरों पे अफसोस भी कर रहे होते हो. इतनी क्रिकेट खेली है शाहीन ने, हारिस रऊफ ने, खासतौर पे इन दो लड़कों का नाम लूंगा क्योंकि काफी परफॉर्मेंसेस भी दी है इन्होंने और काफी अरसे से खेल भी रहे. मेरे ख्याल में इन लोगों को, इन दो बॉलरों को जो इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कल इनकी कोई लाइन और लेंथ का पता नहीं चल रहा था. लग नहीं रहा था कि ये कोई बैट्समैनों की वीडियोस देखी है इन्होंने, कोई होमवर्क करके आए हैं कि यार ये इसकी स्ट्रेंथ है, यहां पे हमने बॉल नहीं करना. शाहीन तो बिल्कुल 2 बॉलें उस लड़के ने किसी एक जगह पे कंसिस्टेंटली मतलब बॉल की ही नहीं. नया बॉल आपको, इवन कि आप शारजा की पिच पे क्यों ना खेल रहे हो, आपको शुरू में सपोर्ट मिलती है, बॉल हिलता है, लेकिन उसके लिए यह है कि बॉल को सही जगह गिराना, लाइन और लेंथ का ख्याल रखना. यार आप 2-3 बॉलें एक जगह पे नहीं कर रहे, आगे पीछे इधर उधर. आई मीन कम ऑन यार, आप लोग इतनी क्रिकेट खेले हुए हो यार. ठीक है मुझे पता है कि शाहीन की स्ट्रेंथ है नए बॉल से आउट करने की, लेकिन पिच और कंडीशन देख के, आप ऑपोजिशन देख के, आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले ही जाहिर नहीं करते. आप अपनी स्ट्रेंथ को अचानक लेके आते हो क्योंकि सबको आपकी रेपो का पता है कि आप आउट करने जाते हो और आगे से आउट करने जाते हो. वो सारे तैयार थे जिसकी वजह से उसको रन हुए वहां पे. तो आई मीन के थोड़ी प्रिपरेशन के साथ, प्रिपरेशन ठीक है, क्रिकेट बहुत ज्यादा है, आप रोज रोज परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपकी बॉलिंग से पता होना चाहिए कि बैट्समैन एफर्ट कर रहा है आपको हिट मारने के लिए. यहाँ पे तो बैट्समैन को पता था कि आप किधर बॉल कर रहे हो. सेम विद हारिस रऊफ एज वेल. आपको पता है कि इन एरिया वर्किंग क्या, होमवर्क क्या होता है, यही होता है कि मुझे पता है कि ये इनका मिड विकेट एरिया अच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉल को अंदर ना लेके आऊं, बाहर करूं, आउट स्विंग. जो मोहम्मद यूसुफ बात करता है कि ऑफ स्टंप पे भी शॉट होने चाहिए बैट्समैनों के साथ, तो आप उनको ऑफ स्टंप पे तो खिलाओ, उनको आउट स्विंग तो करो. आप अंदर लेके आ रहे हो, वहीं से हिट खा रहे हो. तो मेरे ख्याल में गेम अवेयरनेस मैं कहूंगा कि यहाँ पे शाहीन और हारिस रऊफ की तरफ से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं. शाहिद साहब आपको लगता है कि जैसे जमान खान, आपने दोनों का जिक्र किया, जमान एक स्पेशलिस्ट बॉलर है लेकिन सिर्फ एक ओवर उन्होंने किया और उसमें 22 हुए, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है लाहौर कलंदर्स के लिए कि तीसरा फास्ट बॉलर, इससे पहले जहांदाद खेले थे, अब जमान खेल रहे हैं और तीसरा फास्ट बॉलर भी वैसे परफॉर्म कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है जैसे तवक्को है उससे. यार मेरे ख्याल में हमें शाहीन से और हारिस रऊफ से तवक्को नहीं थी कि इस तरह की बॉलिंग करेंगे, लेकिन आप जमान की बात कर रहे हैं. जमान तो अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा. हाँ ठीक है उसने नीचे लेवल पे क्रिकेट खेली है, लेकिन इसमें बॉलर्स की बुरी बॉलिंग तो कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से यासिर ने खेला है ना, वो डोमिनेट किया उसने, वो मजा आ रहा था उसकी बैटिंग देखते हुए. वैसे यूसुफ वाकई यासिर को इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है, ही डिड नॉट गो फॉर द नेम्स. आपको होता है ना कि मुझे इतना सीनियर बॉलर है हमारी टीम का, पाकिस्तान का, वो कर रहा है, शाहीन बॉलिंग कर रहा है, हारिस बॉलिंग कर रहा है, वो उस प्रेशर में नहीं देखा जिस तरह हारिस को ही हैंडल्ड. एक हारिस का ओवर ऐसा था जिसमें जिस तरह अजहर साहब ने कहा कि हारिस लग रहा था कि क्लब का बॉलर है और यासिर लग रहा था कि पता नहीं साल से खेलता आ रहा है. उसने नामों की वजह से अंडर प्रेशर नहीं हुआ. नहीं वो तो इस लेवल पे खेला होना भी नहीं चाहिए. और दूसरा ये है कि उन्होंने बॉलिंग भी उसकी स्ट्रेंथ पे की है जी. देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अच्छा खेला है जो भी है, हाँ.
लेकिन ये क्रिकेट जो मैं मानता नहीं, आगे अल्लाह करे वो अच्छा खेले, ऑफ स्टंप पे खेलना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इधर से इस लीग के लिए तो ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ठीक है, लेकिन जब आपने सिलेक्ट होना है और जब आपने ऊपर आना है, वहाँ वो बॉलर्स इसको यहाँ बॉलिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल। फिर हम कहेंगे यार ये क्या हो गया है, ये इधर से इतने रन्स बनाए थे, इतने रन्स बनाए गए, ये क्या हो रहा है वहाँ, तो फिर वहाँ वाले पे प्रेशर डलवा देते हैं। तो ये मसला ये है कि ये क्रिकेट आप इंटरनेशनल खेलने जाना है, ये सिर्फ लोकल क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, जितना क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अगर इसको कभी सिलेक्ट करना पड़े सिलेक्टर्स को, तो जब ये सिलेक्ट होगा और इसी डिमेंशन में क्रिकेट खेल रहा होगा तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ओपनर खेल रहे हैं, ओपनर जब टून सेट नहीं करते तो नीचे वालों को भी मुश्किल होती है। बॉलर्स ने बॉलिंग उस जगह पे नहीं की जहां उनको करनी चाहिए थी, ये उनके स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते रहे, और उसने इसमें कोई शक नहीं, जितनी शॉटें लगाई हैं, 6 छक्के 6 चौके 197 के स्ट्राइक रेट से, अपनी टीम के लिए उसने परफेक्ट इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग खेली है, मैन ऑफ द मैच भी इसीलिए वो गया। तो इसमें क्रेडिट इसको भी जाता है, लेकिन ज़्यादा बॉलर्स को जाता है, ज़्यादा बॉलर उन्होंने बहुत गलत जगह पे बॉलिंग की, राइट एरिया पे बॉलिंग नहीं की, कोई मिक्स नहीं किया, ऑफ स्टंप से बाहर स्लोअर वन फेंकते हैं, चैलेंज नहीं दिया, आउट भी मेरा ख्याल है वो इसी तरफ शॉट खेलते हुए हुआ है, ऑन पे खेलते हुए। तो अगर आप सारी तरफ खेल रहे हो ठीक है, आउट तो हो सकता है, इधर खेलते हुए भी आउट हो सकता था, लेकिन कुछ शॉटें हमें नज़र आनी चाहिए ऑफ साइड पे भी, जैसे हम हारिस की बात कर रहे थे, कुछ शॉटें अब मारा है, नबी को उसने उस कवर में चौका मारा है, एक खुशाइन बात है कि कुछ ना कुछ शॉटें नजर आ रही है, डेवलप की हुई है, डेवलप मेहनत की हुई है, मजा आ रहा है कि चलो आप इधर भी, क्योंकि पहले उसकी सारी बैटिंग इधर होती थी, अब कुछ शॉटें उसकी ऑफ साइड पे नजर आ रही हैं, तो एक अच्छा साइन है ये। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं या PSL खेल रहे हैं, तो अपनी गेम में खूबसूरती लाएं, अच्छी तरफ खेलें, शॉर्ट रेंज बढ़ाएं, अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस होती है ना, जिधर का बॉल उधर खेलना, ये भी एक अवेयरनेस है। यहाँ डेड लो विकटें हैं, यहाँ पे लगती हैं शॉटें, जहाँ थोड़ा सा बाउंस मिलेगा, डिफरेंट अच्छी बॉलिंग आएगी तो आपको मुश्किल हो सकती है। बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू हिम। खान साहब, जैसे अभी बात हो रही है यासिर खान की, नीचे से इफ्तिखार ने भी फिर खूब फ़ायदा उठाया। देखें जी, इफ्तिखार ने अपना 40 रन जो किए हैं, 18 गेंदों पर हैं, और मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें की थी मैच से पहले। उसने एक चीज़ शो करने की कोशिश की है कि ही इज़ नॉट अ स्पेंट फोर्स नाउ, उसमें एबिलिटी है, उसमें इंस्टिंक्ट है, वो परफॉर्म कर सकता है, एंड ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए कि 18 बॉलों में अगर वो 40 करता है और उसका स्ट्राइक रेट जो है दैट इज़ 222.2, तो इससे जाहिर होता है कि वो अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को ना एनहांस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ही इज़ नॉट अ स्पेंट फोर्स, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसमें एबिलिटी है, अभी उसमें टैलेंट है, अभी उसमें इंस्टिंक्ट है, अभी वो किलिंग इंस्टिंक्ट के लिए जा सकता है। तो आई थिंक ही बैटेड आउटस्टैंडिंगली वेल। और यही देखें कि हाफिज साहब, यासर और रिजवान और उसके बाद उस्मान एंड देन इफ्तिखार, इन चारों ने जो रन्स किए हैं ना, ये बड़े कम बॉलों में किए हैं। तो इनसे क्या हुआ कि वो देखें 228 रन्स का जो एक हिंसा था ना, वो बहुत प्रेशर बिल्डिंग था अपना हमारे कलंदर्स के लिए। उसको आपने किस तरह आकर उसने रिडिक्लू करना था, उन्होंने किस तरह अपनी गेम को एनहांस करना था, ये फिर आपको अब नज़र आ जाएगा उनकी बैटिंग में कि जब आपके ओपनर्स जो हैं वो अगर अच्छा खेलेंगे तो आपकी टीम जो है ना वो आगे जाएगी। अगर ओपनर्स रन नहीं करते तो आप स्ट्रगल करेंगे। मुझे जो सबसे हैरत हो रही है ना सवेरा, वो एक बात पर हो रही है, आई थिंक यूसुफ भी उससे एग्री करेंगे कि ये आपके जो बैटर हैं जिसका नाम है सिकंदर रजा, ही इज बैटिंग एट नंबर 7। हाउ कैन यू सेंड अ बैटर, और आप रिशाद हुसैन को उससे पहले आपने भेज दिया। डिसीजंस बहुत सारे ऐसे थे, और रन्स ऑन दी बोर्ड की जिस तरह आपने बात की, प्रेशर रन्स ऑन दी बोर्ड पे जब होता है, जब रन्स ऑन दी बोर्ड होते हैं तो उसका प्रेशर ही अलग होता है। लाला, बट जहां इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है, मैं आपके आने से पहले भी यही बात करी थी
कंडीशन बेस्ड क्यों हो गए हैं हमारे बैटर्स? इफ्तिखार को कंडीशंस मिली, इफ्तिखार को बॉलिंग ऐसी मिली जो कि अभी वेवर्ड थी बॉलिंग, उस पे इफ्तिखार ने चार्ज किया। एंड इफ्तिखार वही वाले इफ्तिखार दिखे जो हम जिनको कहते हैं कि हाँ जी वो फिनिशर, वो पिंच हिटर, वो पावर हिटर, मगर उससे पहले इफ्तिखार का बल्ला भी खामोश था। सवेरे एक तो नो डाउट इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त हिटिंग की, जहां का बॉल वहीं उसने छक्का मारा, शॉटें मारी हैं, जहां वो चाह रहा था उसको बॉलें वहीं की है ना, उसकी स्ट्रेंथ भी ही है कि अगर आप देखें शाहीन ने जो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहा है, ठीक है, यॉर्कर एक अच्छी कली, बाकी 2 फुल टॉसें कर दी है वहां पे, तो आई मीन आप उसकी स्ट्रेंथ पे जहां वो बॉल ढूंढना चाह रहा है, पीछे की टांग पे उसका जोर था, तो इसका मतलब है कि उसने अपना एरियाज देखे हुए थे, तो इस हिसाब से बॉलर अपनी बॉलिंग करता है कि उसके हाथ खुले ना, आप ऐसा बॉल करते हो। देखिए इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए, ये नया लड़का जो है समद हो गए, ये ऐसे ये 5वें 6ठे नंबर के ये लोग प्लेयर हैं। असल चीज इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, सारे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जैसे के प्लेयर हैं ये। असल चीज जो आती है वो कंसिस्टेंसी आती है कि आप एटलीस्ट में पाकिस्तान को क्या 5 मैचों में या अपनी टीम के लिए 5 मैचों में से आप 2 या 3 मैच में मैन ऑफ द मैच होते हो, जितवाते हो, अच्छा खेलते हो, जो जरूरत होती है, जो डिमांड होती है, तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ये प्लेयर्स एक ही तरह के हैं सारे। असल जो जगह बनाता है वो ये जो कंसिस्टेंट होता है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मर होता है, ज्यादा मैचों में मतलब रन करता है, तो उसकी जगह बन जाती है। बाकी फर्क नहीं है, हम इसको चचा चचा कहते रहते हैं इफ्तिखार को, लेकिन अच्छा खासा माशाल्लाह दिलो दिमाग 55-50 साल वाला है इसका। बहुत बुरा मानते हैं वो चाचा कहलवाने पे, वैसे वो मना करते हैं लोगों को मुझे चचा ना कहें। ठीक है, फिर हम नाना हो सकते हैं तो अच्छा, उसके साथ के लोग कहते हैं, हाँ, जो उसके साथ खेले, हाँ, हम तो उसके साथ नहीं खेले हुए, लेकिन जो उसके साथ खेले वो सब कहते हैं। हाँ, इफ्ती चाचा, पता नहीं इफ्ती सही है चाचा, गलत है, मजाक करते हैं, क्या मजाक में कहते हैं इफ्ती चाचा, उन्हीं को इफ्ती पता है। चाचा। हाँ, आई रिमेम्बर एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, शायद दुबई में हो रहा था, तो एक तरफ मोहम्मद शमी को खड़ा किया था, दोनों ड्रेसिंग रूम साथ हुए हुए थे, 7 लड़के साथ खड़े हुए थे, तो एक तरफ मोहम्मद शमी को खड़ा किया था और एक तरफ इफ्तिखार को खड़ा किया था, और सबने कहा था कि ये 2 ऐसी पहेली हैं हमारे लिए कि इनकी उम्रें क्या है, ये ना इनको पता है ना हमको पता है। शुक्र है मैं नहीं था वहाँ। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे भी ये जिक्र किया कि एक साइड पर पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्लेबाज ज़्यादा खेलते हैं, इसकी असल वजह क्या है? फिर दुनिया में तो ऐसे क्रिकेट नहीं हो रही ना। दुनिया तो देखें आप जहाँ का बॉल होता है कोशिश करते हैं ज़्यादा वहीं मारें। हाँ, इसकी वजह क्या है? बाज का किसी का हाथ नहीं भी, टांग नहीं भी जाती ना, वो हाथ और बॉडी ले जाते हैं। अगर आप ये सेल्फर्ट की इनिंग्स देखें जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेली थी, टांग नहीं भी जा रही थी ना, वो बाजू, अभी कल सैम बिलिंग्स भी खेला है, वो चले जाते हैं उस तरफ जी, और उसी तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। हम उस बॉल को ना इधर लेके जाने की, वो फिर आपको मुश्किल करती है जहाँ थोड़ा बाउंस होता है और थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी होती है, तो ये नीचे काम करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि कोचेज ज़रूर कहते होंगे। बास का प्लेयर नहीं सुन पाते, कई दफ़ा मैंने इतनी काफ़ी लोगों से बात की है, वो बात को ले ही नहीं रहे होते, सुन नहीं होते। जो सुन लेता है उसको, हारिस की मिसाल दे रहा हूँ, हारिस ने बात सुनी है, उस पर थोड़ा उसने काम कर रहा है, उधर भी ऐसा लगा रहा है, अभी भी उसने आके भी कुछ किया होगा, कुछ शॉटें उसकी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह जो बात सुनेगा कोचेज़ की, जो भी आपके टीमों के साथ कोचेज़ हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और उसी तरह होमवर्क करना चाहिए जैसे वो दे रहा है, ताकि आपको फ़ायदा हो डोमेस्टिक में भी और फिर जब इंटरनेशनल में आए तो उसमें भी फ़ायदा। अब मैं आईपीएल के कुछ मैचेस देखता हूँ, उनके यंग प्लेयर भी आके खेल रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं कवर पे भी, ऑन पे भी, सीधी भी शॉट, सारा ग्राउंड इस्तेमाल करते हैं, राउंड द विकेट, राउंड द ग्राउंड। वन साइडेड तो नहीं है, ये मोहल्ले में या गली में तो नहीं क्रिकेट खेल रहे कि इधर का स्कोर नहीं है तो उधर का नहीं है, एक साइड का, ये तो पूरी नहीं कि उस तरफ नहीं मारना, खिड़की ना टूट जाए, यहाँ आउट हो जाएंगे, यहाँ आउट भी होता था, इस तरफ चला गया तो आउट है। तो ये तो गली वाली क्रिकेट हो जाती है कि आपने एक ही तरफ खेलना। इंटरनेशनल क्रिकेट है, पूरा ग्राउंड आपका है, जिधर मर्जी शॉट खेलें, लेकिन उसकी तरफ आपका पूरा बैलेंस, वेट ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसी में आप कामयाब होते हैं और इसी में लोग रन्स कर रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से। देखिए स्ट्राइक रेट तो आपको ऊपर से करना ही पड़ेगा जब पहली बैटिंग होगी। दूसरी बैटिंग में बाज़-औक़ात हो जाता है, बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपने बहुत जल्दी आउट कर लिया है, तो फिर भी जो रन रेट चाहिए होता है ना, उसको ज़रूर आपने बरकरार रखना है। 6-7 रन चाहिए। हमारे टाइम पे तो अगर आप देखें ना, मैक्सिमम 7 रन चाहिए होता थे आखिरी 10 ओवर में, फिर कोई आखिरी 1 आधे ओवर में 8-9 रन चाहिए थे। आजकल तो स्टार्ट ही 8 रन से होता है।
यानी ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हाईलाइट करके डोमेस्टिक में अप्लाई करना चाहिए। एक स्ट्राइक रेट लड़कों का मेंटेन रखना चाहिए, डोमेस्टिक में ही पिन पॉइंट कर देना चाहिए, और फिर जो लड़के जो एक ही तरफ खेलते हैं, जो ऑन पे कंफर्टेबल हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खेलते 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 सिर्फ ऑन पे कंफर्टेबल हो जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं, उन पे नजर रखनी चाहिए। दीज आर फ्यू चेक बॉक्सेस जो शायद डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए कि इस पे खास नजर रखें। वक्त एक ब्रेक का हो जाना है, एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए जब एक डोमेस्टिक का कोच किसी डोमेस्टिक के लड़के को जो है वो कोच कर रहा हो, तो कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज अजहर साहब, जब हम देखते हैं अपनी इंटरनेशनल टीम में जो लड़के खेल रहे हैं, जो हमारी नेशनल टीम में लड़के खेल रहे हैं, उनके जो फ्लॉज हैं वो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में आप कहीं भी देखते हैं कि उनको बताना पड़े कि हाँ जी ये इधर की बॉल इधर खेलनी है, इधर की बॉल इधर खेलनी है, ये नेशनल टीम में नहीं बताना चाहिए। बट मसला ये होता है कि बताना पड़ता है क्योंकि लड़के सीख कर नहीं आते। तो ये कुछ चेक बॉक्स होने चाहिए कि यहाँ स्ट्राइक रेट की बात ज़रूरी है, ये ज़रूरी है बात कि एक ही साइड पे नहीं खेलना, रन्स बन रहे हैं, सेंचुरीज भी बन रही हैं, अगर एक ही साइड पे बन रही हैं तो उसको डिस्करेज करना चाहिए। सवेरा, आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की टीम जो है ना, ये लर्निंग कर्व नहीं है। yes. ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप क्रिकेट की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो रिचुअल्स ऑफ द गेम है, वो आप सीखते हैं। इट्स नॉट अ लर्निंग प्लेस। आई एम सॉरी, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग, मगर अगर आप 11 खिलाड़ी सिर्फ सीखने के लिए पाकिस्तान की टीम में अगर आए हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि उनका जो मैच विनिंग जो एक इंस्टिंक्ट होती है वो कहाँ से आएगी? आप वो तो अभी सीख ही रहे हैं, उनका अगर आप सीख ही रहे हैं, यो आपको कहा जा रहा है कि जिनको 5 या 10 या 15-20 मैच दे दें तो ये बिल्कुल अपना पक्के होके ना पाकिस्तान टीम में रह जाएंगे। आई डोंट बिलीव इट। पाकिस्तान टीम इज मेंट टू परफॉर्म। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आप अपने इन खिलाड़ियों को ना एक खुली छुट्टी दे दें कि जी आप लेग साइड की बॉल को जो है ना वो ऑफ साइड पर मारे और ऑफ साइड को लेग पर और आउट होकर आप आ जाए, एंड स्टिल यू आर लर्निंग। इंटेंट तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, इंटेंट इसलिए शो होना चाहिए कि अगर आप में एबिलिटी है, आप में किलिंग इंस्टिंक्ट है, आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल पर पाकिस्तान को ज़रूरत है। इंडिविजुअल गेम क्या होती है हाफिज साहब? लेकिन खान साहब, जब सब सीख रहे हों, चेयरमैन अपने इंतज़ामी मामलात सीख रहे हों, कोच नेशनल टीम में आकर कोचिंग सीख रहा हो, खिलाड़ी नेशनल टीम में आकर क्रिकेट बैट्समैन बैटिंग सीख रहे हों, बॉलर्स बॉलिंग सीख रहे हों, तो फिर तो सारे का सारा माहौल ही ऐसा बना नज़र आता है ना। नहीं, ये माहौल वो नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना ये इम्प्रूव तब करेगी जब आपके 11 प्लेयर जो है ना उनको अपनी एबिलिटी पर और उसको एनहांस करने में परफॉर्म करना पड़ेगा। किस तरह आप परफॉर्म करेंगे? इसमें मैं थोड़ा सा अगर इजाजत। जी बिल्कुल जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में ना जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे लगता है कि जो हमारे प्लेयर रिटायर्ड हो रहे हैं ना वो खेलते नहीं। ठीक है। और जो टीम में है वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। ठीक है। तो वहाँ जो यंग बॉलर होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि बॉल करनी कहाँ है। वो आते हैं, तेज़ भाग के आते हैं, उन्हें पता ही नहीं बॉलिंग किस जगह पे फेंकनी है। तो वो वहाँ जो लड़के रन्स कर रहे होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं। जैसे लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि उसने रन्स किए हैं लेकिन इन्होंने उसको उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की। इफ्तिखार को नहीं, ये यासिर बहुत अच्छी बात की लाला। तो ये डोमेस्टिक में उनको उनकी जगह पे बॉलिंग मिल रही होती है, वो पक जाते हैं। बिल्कुल, वो समझते हैं हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो रिटायर हो जाते हैं प्लेयर उनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने कथा कलामी के माल चाहूँगा, लेकिन ये तो पॉलिसी बना देते हैं कि 30 से ऊपर वाला नहीं खेलेगा जी अगर इसने 300। मुझे नहीं समझ आती ये क्यों करते हैं। ये खेलना चाहिए ताकि हमारे बैट्समैनों को देखो, कोई आमिर के खिलाफ खेलेगा तो आमिर थोड़ी ऐसी बॉलिंग करने 4 डे में ऐसे इनको रन्स करने देगा, तो मुश्किल करेगा। शाहीन खेल रहा, हारिस खेल रहा है, और भी हमारे लड़के हैं जो। तो सवाल दूसरा बनता है कि आमिर उतनी जान मारेंगे उस डोमेस्टिक में जितनी वो लीग में मार। देखिए ये तो अब बात का सवाल है ना। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो देखें। अब मैं दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि इनको
डिफरेंट जो Venues वेन्यूज जो लाना चाहिए, Conditions कहीं अलग-अलग। ब्रेक हो रही हो बॉल, कहीं थोड़ा बॉल कैरी कर रहा हो, कहीं बैटिंग विकेट हो, ताकि ये हर तरह की कंडीशंस, हर तरह की विकेट पर खेल के ऊपर आए। जैसे पहले भी होता था, पहले ऐसी चीजें मिलती थी। बिल्कुल। हम लोग भागलपुर जाते थे, इतना इतना टर्न होगा, स्टार्ट स्पिन से होता था, 3-3 4-4 स्पिनर उनके पास होते थे। आप पिंडी में चले जाते थे, थोड़ा बाउंस हो रहा होता था। लाहौर में दरमियानी विकेट होती थी, दोनों को सियालकोट में भी बाउंस होता सियालकोट में था। डोमेस्टिक में इतनी मुश्किलें पड़ जाती थी कि फिर इंटरनेशनल आसान जी, हो जाता। वो ये देखे ना, पहले जितने प्लेयर आए हैं उनको जब इंटरनेशनल में आते थे तो इतना फर्क नजर नहीं आ रहा होता था। ये अब क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहा है। रिटायर्ड प्लेयर भी लीग खेलने चले जाते हैं सारे, इंटरनेशनल खेल नहीं रहे। बिल्कुल। तो आपको प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट्स करना पड़ेगा, ये आपको खिलानी पड़ेंगी सबको, कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे, कोई वो क्या कहते हैं, एमओयू होते हैं, क्या होते हैं वो? MOU साइन हाँ, वो ऐसी TOR जो भी आप TOR सेट करने ऐसी पड़ेंगे। चीजें आपको करनी पड़ेंगी ताकि हमारे जो डोमेस्टिक में लड़के बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, वो अच्छी बॉलिंग को भी खेलें और अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग भी करें। तो सब खेलेंगे, चाहे रिटायर्ड हो चाहे वो इंटरनेशनल पे हो, कम से कम 4 मैच या 3 मैच कंपलसरी कर देने चाहिए, हाँ। पाकिस्तान खेलने के लिए भी और लीग क्रिकेट खेलने के लिए, मुझे लगता है। बाकी देख लें। लाला, बट ये फिर ये अजीब सा एक मुअम्मा बन जाता है, एक डिबेट ऑन हो जाती है कि हाँ जी, अपने नेशनल ड्यूटी पे तो हम नेशनल ड्यूटी पे हैं, बट अपने ऑफ सीजन पे क्या हम कमाए नहीं? पूरी दुनिया के प्लेयर्स कमा रहे हैं, वो लीग्स खेल रहे हैं, तो हम लीग्स पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ डोमेस्टिक खेलेंगे, हमें डोमेस्टिक पे इतने तो पैसे नहीं मिलेंगे जितने लीग्स पे डॉलर्स में मिलेंगे। ये फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है। फिर उस डिबेट को कैसे हैंडल करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सवेरा, पहले आप अपनी क्रिकेट को पांव पे तो खड़ा करें ना। अगर आपकी क्रिकेट पांव पे खड़ी हो जाएगी तो फिर उसके बाद हर प्लेयर अलाउ है जाने के लिए, बिल्कुल वो लीग भी खेले, जहां क्रिकेट दुनिया में हो रही है बिल्कुल खेले। लेकिन उसके लिए देखें, हम हर प्लेयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबको पता है, बहुत स्ट्रांग है, बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि उन प्लेयर्स के या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो होगी उसमें कोई लीग आप खेलने नहीं जा सकते। आप एटलीस्ट, जैसे यूसुफ ने कहा कि 5-6 मैचेस, एटलीस्ट कितने 10, 12, 15, 14 मैच कितने होते हैं आई डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट 5-6 मैचेस फर्स्ट क्लास के 4 डे वाले उसने खेलने ही खेलने हैं। अगर उसने पाकिस्तान से खेलना है, जिस लड़के ने पाकिस्तान से खेलना है वो डोमेस्टिक सीजन खेलेगा और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो पाकिस्तान सिलेक्ट होगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी हो वो डिफरेंट पिचेस पे होनी चाहिए। लाहौर के अंदर अच्छा बाउंसी पिच भी बना सकते हैं, जैसे पिंडी की बात की है, सियालकोट की यूसुफ ने बात की है, एबटाबाद की बात की है। डिपेंड करता है कि आप हर प्लेयर को डिफरेंट किस्म के पिचेस पे खिलाओ, और बॉलर्स का भी पता चल जाएगा, बैट्समैन का भी पता, सीजन आपका खत्म हो जाएगा। हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेज आपके सामने आ जाएंगी कि किसने किस कंडीशन के अंदर रन की है। एंड देन आपका जो टूर हो, बाहर का कहीं का भी टूर हो, उस हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन करो। आपके पास आपकी बेंच स्ट्रेंथ पीछे पाकिस्तान टीम के अलावा आपके पास 10, 15, 20 लड़के पीछे तैयार होने चाहिए, चाहे आप उसको शाहीन नाम दे दें, चाहे आप उसको पाकिस्तान ए नाम दे दें। अगर पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी पे टीम बिजी है तो पाकिस्तान ए टीम या शाहीन टीम, उसके टूर्स होने चाहिए, अंडर 19 टीम के टूर्स होने चाहिए। टूर सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं होनी चाहिए, न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, साउथ अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, ताकि उन बच्चों की ग्रूमिंग उनको पता होनी चाहिए कंडीशन, इससे पहले कि पाकिस्तान टीम में नाम आए और फिर वो वहां पे जाए और उसको कुछ भी पता ना हो और फिर उसकी मोहम्मद यूसुफ उसकी लाइन में सही करवा रहा हो, लाइन लगा के। बिल्कुल, लाइन सब लगा ये के आपकी सही लाइन करवा। खासी मशहूर हो गई है। ये पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए ना लाला। ऐसा तो नहीं कि जी बाबर आजम को उसकी रिलैक्सेशन मिल जाए बट मोहम्मद हारिस ने मस्ट खेलना है। सो ये फिर चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, जो नया खिलाड़ी हो, जो छोटा खिलाड़ी हो, सबके लिए वो पॉलिसी ऑल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। फिर कहीं कोई डॉक्टर से फेक रिपोर्ट लिखवा के नहीं बैठ सकता कि मैं जी इंजर्ड हूं या बीमार हूं। सवेरा, तप्पड़ वाले लोग चाहिए जो ये डिसीजन ले सके पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये बातों वाली वो बातें करना अलग चीज होती है। एक्शन, जहां एक्शन की जरूरत है वहां एक्शन लो, चाहे कोई भी हो। क्रिकेट से बड़ा, इस मुल्क से बड़ा कोई भी नहीं है, ये याद रखिएगा। बेशक। जैसे सब ये मुश्किल होता है किसी भी बड़े खिलाड़ी के बारे में फैसला करना, जब बैठते हैं सोचते हैं पीछे भी कोई नहीं है, फिर हमें लाइनें भी लगाना पड़ती हैं लोगों को सिखाने के लिए। कोई मुश्किल काम नहीं। मैं जब सिलेक्शन में था मैंने कहा था बाबर को रेस्ट दें, अब्दुल्ला को ड्रॉप करें, मैंने तो सीधा कहा था। देखिए, जब आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं तो आप उनकी बेहतरी के लिए बात करें। ठीक है, जब आपको पता होगा कि यार ये चीज़ें पता होना जरूरी है, पता होना भी तो जरूरी है
कि ये इनको मैंने जिनसे बात की, मुझे हैरानगी उन्होंने क्यों नहीं मानी, ये हैरानगी वाली बात है। जो भी लोग थे हमारे साथ, तो आप देखें बाद पूरी में सिलेक्शन कमेटी हाँ, उन्होंने बाद में बाबर को ड्रॉप कर दिया, यस बाद में ड्रॉप कर दिया। जब मैं कह रहा हूँ रेस्ट दे दें, जिसमें प्लेयर की भी इज्जत होती है, और उसको मैं कह रहा था अकेडमी में आ जाता, हम उसके साथ काम करते, थोड़ा उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास खिलाते, दोबारा रिदम में आता। ये आज से 6-7 महीने पहले की बात। आप बांग्लादेश वाली देखो, सीरीज अब आप की चेक बात है। करें कि इतना लिंगर ऑन कर दिया है कि मेंटल प्रॉब्लम भी लग रही है मुझे, क्योंकि आउट हुआ है। वो पहले बाहर वाले बॉल पे प्रॉब्लम होती थी, उस दिन अंदर वाले बॉल पे भी हो रही थी। हाँ अंदर आते पहला उसने पैड पे खा लिया। तो ये क्या है कि आप जब किसी सही बात को नहीं मानते, उस वक्त गड़बड़ें होती हैं, उस वक्त आपका नुकसान होता है पाकिस्तान का। तो बाबर हमारा इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, जब वो फॉर्म में नहीं होगा, अच्छा नहीं खेलेगा, नुकसान पाकिस्तान का नहीं, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान का नुकसान। जी सवेरे जितने भी लड़के हैं ना, जो हम यूसुफ हमेशा से हम बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात करते हैं, हम इनको मुश्किल वक्त में मेरे ख्याल में हम ही बैठे हुए होते हैं जो तारीफें कर रहे होते हैं या उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम हमेशा इनकी हमारे जब हम खेलते थे क्रिकेट, हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए होते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे, उनको हम खामोश करने का एक ही तरीका होता है कि यार हमने परफॉर्म करना है, और उस चीज को अगर कोई बात समझ आती है हम उसको पॉजिटिव लेते थे। ये नहीं कि मैं भी टीवी चैनल पर बैठ के उन्हीं लोगों को उड़ाना शुरू कर दूं। आप प्लेयर्स की बेहतरी की बात करते हैं। आज अगर बाबर आजम की बात अगर मैंने कल की है कि पेशावर ज़ल्मी इतनी बड़ी मैनेजमेंट, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मार रहे हैं कि एक लड़के को जो उनका मेन प्लेयर है, जब बैकबोन है टीम की, बाबर आजम, उसको कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी। तो ये इतनी बड़ी मैनेजमेंट की तरफ से ये ब्लंडर कहता हूं मैं इनको कि यार एटलीस्ट वो क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको बाबर को रिलैक्स छोड़ना चाहिए कि बाबर जाए, धड़ाधड़ रन करे, दोबारा फॉर्म वापस आए, दोबारा पाकिस्तान टीम में है। उसको दोबारा हम कप्तानी में डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाले जा रहे हैं, मीडिया से भी बात करनी है उसने टीम से भी बात करनी है, उसने सबको समझाना भी है, लेके भी चलना है, अपनी भी परफॉर्मेंस करनी है। नहीं कर लिया उसने जितनी कप्तानी करनी थी। कल मैंने आपसे कहा था कि विराट कोहली वो भी कप्तान था टीम का, उसको साइड पे कर दिया। विराट कोहली क्या करता है, आता है अपनी बैटिंग एंजॉय करता है, बाकी जाता है अपनी फैमिली को एंजॉय करता है, और क्या है एंजॉयमेंट। दिस इज द पॉइंट कि एंजॉयमेंट खत्म हो गई है। हाँ? ब्रेक तो नहीं अभी नहीं। अच्छा, इसमें लाला ने बहुत ज़बरदस्त कल भी बात की है, बिल्कुल ठीक बात की। इसमें थोड़ा सा बाबर को भी इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, खुद भी ले लेना चाहिए था कि यार मैं स्टेप इतना डाउन बड़ा कर जाके प्लेयर मैं है, नहीं करना चाहता। हाँ इतना बड़ा प्लेयर होगा, मैं यार प्रेशर चले छोड़े, मैं इतना वो नहीं कर सकता, मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा जो पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी लूंगा टीम की। मैं नहीं अपनी बैटिंग एंजॉय करना चाहता हूं। मैं बैटिंग एंजॉय कर, किसी और को बना मैंने उस दिन में कहा सचिन ने छोड़ी तो वो वैसे ही खेल रहे थे, वसीम भाई को कई दफ़ा आपने कप्तानी से हटाया, लेकिन बॉलिंग वैसे ही चल रही होती थी। तो कोई ऐसी बात नहीं, बड़े प्लेयर के लिए ये मैटर नहीं करती चीज़ें। और बाबर बड़ा प्लेयर है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो खुद भी इसको स्टेप डाउन कर देता तो कोई मसला नहीं था, अपनी बैटिंग को एंजॉय करता। बिल्कुल, एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़के, ऐसा लगता है अजहर साहब, जब इनको खेलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भूल गए वो टाइम कि इन्होंने ये खेल क्यों चुना था, और फिर इस खेल में प्रोफेशन क्यों चुना था। इनको मोहब्बत थी इस खेल से तो चुना था ना, वो वाली चीज खत्म हो गई, दैट एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन खत्म हो गई। ये तो जब न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई तो रिजवान ने खुद कह दी थी ये बात कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब हम पीएसएल में जाके एंजॉय करेंगे। नहीं सवेरा, मेरा ख्याल है कि यूसुफ ने और शाहिद ने जो बात की है ना जी, इसमें बहुत वजन है जी। और एक क्रिकेटर के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ना, वो सबसे अहम चीज़ होती है। अगर बाबर आजम को ये फीलिंग है तो भाई फिर 3 फॉर्मेट में तो आप कैप्टन थे ना जी। तो देन यू बीन आस्क्ड टू। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मार चाहूँगा, यहीं से बात को और बढ़े। एक जैसे अभी यूसुफ साहब ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा कि उसको छोड़ देनी चाहिए, आपने कहा कि क्रिकेटर को खुद सोचना चाहिए जी। लेकिन क्या आज के दौर में वो क्रिकेटर, जब उसको पता है कि मैं कैप्टन हूँ, हर जगह पर मैंने होना है, हर बड़ी डील का हिस्सा मैंने होना है, हर बड़ी तकरीब में जो मरकज़ निगाह है वो मैंने होना है, तमाम जब आप कप्तान होते हैं, जो आपकी दूसरी आप एड्स वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा अहमियत मिलती है, तो ये सारी चीज़ें, फिर फैसला साजी भी है, तो फिर ये सब इर्द गिर्द जब प्लेयर अच्छे होते हैं तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा चीजें मिलती हैं। बिल्कुल हाफिज साहब, देखें आपने जो बात की है ना उसमें वजन भी है, मगर देखें आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं ना तो आप उसको जो एंजॉय करते हैं ना, वो अगर कैप्टनसी के साथ आप उसको इंटर रिलेट करेंगे ना तो मैं नहीं समझता कि उसमें आपको कोई फायदा होगा। एज ए क्रिकेटर, एज अ बैटर और एज ए प्लेयर, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं
तो उसका तो मज़ा बहुत ही है। आप जब रन्स नहीं ना करते, चाहे आप कैप्टन हो, आपको रात का खाना अच्छा नहीं लगता, आपको अपने प्लेयर्स की कंपनी अच्छी नहीं लगती। दिस इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। तो मेरा अपना भी ख्याल यही है कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाबर आजम दूर होगा ना, उतना ही वो अपनी क्रिकेट को एनहांस करेगा, डेवलप करेगा, अपनी बैटिंग के बारे में सोचेगा। और बिल्कुल शाहिद ने 100% बात सही कही है कि विराट कोहली का नाम क्या कम है? क्या ऐड उसके पीछे नहीं है? क्या दुनिया उसको नहीं मानती? नो, he does not want to take the responsibility as a captain. No, he wants to enjoy his cricket on the basis of his performance. तो यही सबसे बड़ी हाफिज साहब हमारे में मुश्किल है कि हम कैप्टनसी को एक बहुत बड़ा अपने सर के लिए ये समझते हैं कि ये ताज है, अगर ये हमें ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं भाई मेरे, आपका नाम हमेशा कायम तब रहेगा जब आप एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की कप्तानी करना आसान भी नहीं है। हाँ नहीं, इट इज नॉट एन इजी जॉब। लाला, बहुत आसान है ना पाकिस्तान की कप्तानी करना? पाकिस्तानी ओ, इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। बहुत मुश्किल काम है हर एक को खुश रखना, सबको बोर्ड को खुश रखना, सिलेक्शन कमेटी और खासतौर पे कोच बेसिकली कप्तान को सपोर्ट करने वाला होता है, लेकिन कोच तो उल्टा लड़ने वाला होता है। बहुत मुश्किल काम है, नो डाउट, बहुत मुश्किल काम है सबको। लेकिन किया, एंजॉय भी किया, मजा भी आया। लेकिन जहाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे लड़के मेरे साथ खड़े होंगे, वहाँ उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम गुजारा लड़कों के साथ बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त गुजारा। लेकिन मुश्किल सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये फूलों वाला बिस्तर नहीं है जी, ये फूलों वाला बिस्तर नहीं है। बिल्कुल। वैसे लाला, आपने कैप्टन होते हुए ज़्यादा एड्स किए या उसके बाद किए? ऐड तो सवेरा 96 में सबसे पहले किया था मैंने। हाँ, तो फिर वो कैप्टनसी, परफॉर्मेंस मैटर करती है। जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यस, मुल्तान सुल्तान्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आज होंगे। सही मेजर टेस्ट आज यूसुफ आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को होगा? बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान में आके जरा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड अनबीटन है, प्लेइंग लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस। आज क्या चैलेंज हो सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड? मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग दिख रही थी उनकी वजह से, अच्छा, लाहौर कलंदर की वजह से। अगर ये इन्होंने भी वैसी क्रिकेट खेली तो वो फिर स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं, यूनाइटेड और कलंदर। नहीं, कलंदर कल कहीं भी नजर नहीं आई, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। अगर यूनाइटेड अपनी उसी स्ट्रेंथ पे खेली जैसे पिछले मैच खेलती हुई आ रही है, देखिए कोई आप किसी मैच में कोई एक आधा प्लेयर होता है कि चलो नहीं, इधर तो टोटल सभी अजीबोगरीब ऑफ कलर हो गया। हाँ, ऑफ कलर था। हाँ। तो यूनाइटेड जिस तरह की टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर मुल्तान में पता करें खाना क्या खिला रहे हैं। हाँ, खाना तो नहीं गलत खिला दिया। हाँ, ये भी है। हाँ। कोई फुल टॉस बॉल देने वाले खाने खिला दिए, फुल टॉस से जाएंगे सारे, फुल प्लेट। मेरा ख्याल है कि अगर यूनाइटेड जिस तरह खेलती हुई आ रही है वैसे खेलेगी तो पल्ला इन्हीं का भारी होगा। हाँ। वैसे हेड टू हेड के हिसाब से पलड़ा बराबर है, दोनों का 8-8 मैचेस दोनों ने जीते हुए हैं। सो पलड़ा आज ऊपर नीचे किसका होगा वो देख रहे हैं। खान साहब, जैसे भी बात हो रही है, मुल्तान का जिक्र किया अभी, इनकी बॉलिंग में आपको क्या कमी नज़र आती है? जॉश लिटल के होते हुए भी आपने मैच हारना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुल्तान की बॉलिंग में ना, आप अगर ओवरऑल इसका अगर आप पैनोरामिक व्यू लेना तो मुझे यूँ महसूस होता है कि डेविड विली पर वो बहुत बैंक करते हैं, और नया गेंद क्योंकि वो उसका अंदर भी आता है, बाहर भी निकलता है, और इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर। तो प्रोबेबली जिस तरह यूसुफ ने भी बात की है कि जो यूनाइटेड है वो एक बहुत जेल होकर खेल रहे हैं। दे नो कि उनके पास स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस आपको अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई और किसी ने भी उस पर काम करने की अभी तक कोशिश नहीं की। हाँ, अब होम ग्राउंड है मुल्तान सुल्तान की, देखना अब ये है कि ये अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। क्या जो कल की तरह की बैटिंग है, हमें कल में जो यासिर है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, और यहाँ मोहम्मद रिजवान हु प्लेड वेरी कैमियो ऑफ 32 in 17, और उस्मान खान ने भी अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया। तो ये बड़ा बैंक करेगा कि उनकी बॉलिंग जो है ना, अगर वो
पहले करते हैं तो क्या इसी तरह की बैटिंग की स्ट्रेंथ हमें नजर आएगी? दिस इज येट टू बी सीन। बिल्कुल जी, ये जरूर देखना पड़ेगा। और क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब रावलपिंडी से बाहर निकली थी और कराची आई थी तो सबका ख्याल ये था कि अपने होम से बाहर निकली है, क्या पता कराची किंग्स जो है वो इनको चैलेंज कर पाएंगे, मगर कराची किंग्स उस दिन चैलेंज नहीं कर पाए। बट यस, शादाब यूज्ड ऑल हिज रिसोर्सेज, जितने उनके बॉलर्स थे और जितने बैटर्स या ऑलराउंडर्स थे उन सबको इस्तेमाल किया था शादाब ने टू चैलेंज कराची किंग्स। एंड कराची किंग्स 128 पे ढेर हो गई थी। सो लेट्स सी कि आज भी क्या वो जितना उनकी वो कहते हैं ना जितने वेपन्स उनके पास मौजूद हैं क्या वो सारे इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubble Gum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या क्या करना पड़ेगा फॉर बीइंग स्टेबल विद व्हाट दे हैव बीन डूइंग। क्या मुल्तान सुल्तान, आपने कहा कि लाहौर की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इतनी हाईलाइटेड दिखी, इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको ग्रैब नहीं कर पाएगा, विच मीन्स आपकी टीम में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ही समझूं? जी हाँ, खुद ही मैंने कहा कि मैं आपकी प्रेडिक्शन हाथ के हाथ खुद कर दूं। सो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड इज योर टीम टुनाइट? जी मेरी टीम। ठीक है जी। अजहर साहब, I think the rub of the green is towards मुल्तान सुल्तान। मगर रिजल्ट्स को अगर देखें तो दिल जो है वो यूनाइटेड की तरफ है, दिल दिमाग की जंग हो रही है, दिल की दिमाग की। बट आई स्टिल फील कि यूनाइटेड इज ऑन द रन और इंशाल्लाह वो फिर दोबारा अपना 5वां मैच जीतेंगे। उफ, ठीक है। T20 में मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। योर कॉल हाफिज। आपकी कौन सी टीम है, आप बताएं ना। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड लगती है मुझे। तो शायद इस्लामाबाद भाई यूनाइटेड। कौन सी है? और लाला कहते हैं जी मुल्तान सुल्तान। हाँ। ऐसा करते हैं फिर 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाते हैं और शाहिद भाई जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ जाएंगे। ठीक है जी। सो ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो हमारे सामने आ गई, विच इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। बट फिर भी हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर स्ट्रेंथ की बात करें यूसुफ, मुल्तान सुल्तान को क्या करना पड़ेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड की कहाँ कोई वीकनेस आपको दिखती है जिसको मुल्तान सुल्तान एक्सप्लॉइट कर सकते? ऐसे अभी तक कोई चीज़ नज़र आई नहीं है ऐसी, क्योंकि अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ये सब ये कहा जा सकता है कि चूंकि अगर उनके ऑलराउंडर्स हैं ना, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स, अगर टॉप उनका परफॉर्म नहीं करता तो जो ऑलराउंडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। हाँ, ये वही मैं कह रहा ना, अभी तक उनकी कोई वीकनेस सामने आई नहीं, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर रन्स कर देते हैं। अगर मुनरो नहीं कर रहा तो वो तो कर ही रहा है, साहबजादा तो हर मैच में ही कर रहा है। और मुनरो भी बेहतरीन क्रिकेट खेलता है। अगर आप देखें इतनी एज के साथ, और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, कोई और लीग नहीं, और इस लीग में आता है और बड़े अच्छे तरीके से खेलता है, तो वो 2 तो उनके टॉप ऊपर से बहुत अच्छे। फिर जो उनके ऑलराउंडर्स हैं वो उस जो अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने ऊपर वालों ने क्रिएट की होती है, बनाया होता है मैच को, उसको वो पूरी तरह ग्रैब करते हैं। वो अगर चेस कर रहे हैं तब भी वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तब भी। अभी आजम खान उस तरह नहीं चल पाया जैसे उसका एक लीग क्रिकेट में वो जैसे खेलता है, अभी तक वो ऐसे नहीं खेला। लेकिन बट बराए मेहरबानी ओपन ना करवाएं आजम खान से। बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछली दफ़ा, और वो एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है क्योंकि कराची किंग्स सामने थी और कराची किंग्स की वो इतना दमखम नहीं था तो कर चल गए थे। वो वाले एक्सपेरिमेंट्स चल सकेंगे यहाँ पे? देखिए शादाब और उनका कोच का क्या नाम है? हसन ये सुन ले, याद कर लें आप ये नाम याद कर लें। ये मैं बता रही हूँ, मेरा कह रही है कि अब आपने उसको ओपन नहीं करानी। हाँ, ये आपकी बात उधर पहुंच जाए। मैं भी आपकी तरफ सजेशन दे सकती हूँ। डोमेन नहीं है मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन सजेशन जरूर दूंगी मैं, सजेशन तो। लेकिन वो मेरा ख्याल उस मैच में हो गया। अभी इनका सलमान अगर वापस आ जाता है, सलमान का मेरा थोड़ी कोई इंजरी है क्या? इंजरी, तो वो अगर वापस आ जाता है तो फिर उनके अभी तो उसकी बारी भी नहीं आई थी, हैदर अली की बारी नहीं आई उनके पास। अच्छी देखिए उनके पास प्लेयर, हैदर अली की बारी लाई नहीं गई। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खिला है उनके पास, अच्छी हिटिंग करने वाले हैं। लेकिन हैदर को फिर मैं हैदर को भी मशवरा यही दूंगा कि थोड़ा ऑफ साइड पे खेलना भी, क्योंकि एक अच्छा पोटेंशियल है उसमें। लेकिन अगर वन डायमेंशन रहेंगे तो वो फिर बाज़ फ़ायदा नहीं दे पाते आपका टैलेंट या पोटेंशियल, क्योंकि दूसरी टीमें जो है ना पूरे होमवर्क करके आती हैं। तो
इनकी बैटिंग अगर आप देखें, शहजाद उस दिन किसने नंबर पे है, 7वें पे नीचे आया। शहजाद भी बैटिंग कर लेता जी। है, नवाज है, ये 9 तक जाते हैं। इमाद है, फिर अपना ये हमारा नसीम शाह बैटिंग कर लेता है। हाँ। तो उनके पास देखिए स्ट्रेंथ बहुत है, बॉलिंग भी उनकी अगर देखें, इमाद स्पिनर, शादाब स्पिनर, नवाज स्पिनर, अगर आगा आ जाता है वो भी बॉलिंग कर लेता है। 4 तो स्पिनर ऑप्शन है उनके पास, फास्ट बॉलिंग ही उनके पास अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास चेक बॉक्स पे टिक लगे हुए हैं सारे। सब उनके बॉक्स उन्होंने टिक किए हुए हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को। जॉश लिटल को ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है लिटिल बाकी जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, रिजवान ने, अगर इस तरह ये बैटिंग करता है हाई स्ट्राइक रेट से, ये इनकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीडर हैं और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सब इसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इसका इस तरह खेलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। खान साहब जैसे पिंडी भी में जब ये आमने सामने हुए थे तो 47 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की हुई है, तो इनका टाकरा हो चुका है एक दफा। एक में अच्छा खान साहब, जैसे अभी ये हैदर अली का भी जिक्र किया यूसुफ साहब ने, और भी पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी भी हैं, ये ऑफ साइड के ऊपर ये ग्राउंड पूरा शॉट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले उनकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी बात हुई। तो आपको लगता है कि वाकईतन हम अब पीएसएल के मयार की जब बात कर रहे हैं तो अपने डोमेस्टिक के उस प्रोसेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर ये 1 साल 2 साल 3 साल खेल के आएंगे, और जो सबसे अहम बात यूसुफ साहब ने कि वो जो हमारे 30-35 साल वाले हैं वो तो खेलते ही नहीं हैं, तो आसान बॉलिंग मिल रही है, तो इस तरफ तो हम देख नहीं रहे। ये बड़ा इसका हिस्सा है इसमें। आई स्टिल डोंट थिंक्स के पीएसएल जो है ना अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाई अभी तक। नहीं कर पाई। नो, 12 मैचेस हैव गॉन। आप देखें कि सिर्फ हार्डली 2 मैचेस जो है ना वो कुछ एक्साइटिंग हुए हैं। यस, इट मीन्स कि वन डायमेंशनल क्रिकेट हो रही है। एक टीम बहुत अच्छा खेल रही है, दूसरी बिल्कुल मुकाबले के लिए वो तैयार नहीं। वन साइडेड बिल्कुल। एग्जैक्टली। अब देखें फील्डिंग में, अब जो यूनाइटेड की आपने बात की ना, तो मुल्तान सुल्तान एक ही तरीके से जीत सकती है, विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट एंड पुट मोर देन 200+ रन ऑन द बोर्ड। जो 200 रन्स का जो प्रेशर होता है ना, वो हमेशा जो टीम चेज कर रही होती है ना, उसके ज़हन के ऊपर ना वो दबाव डाला जा रहा होता है। एंड इफ यू लूज कपल ऑफ क्विक विकेट्स इनिशियली, 40-50 रन बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक अभी तक किसी टीम ने ऐसा किया नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर ज्यादा रन चढ़ाए। यही सवेरा यही इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजवान के माइंड में ये चीज जरूर होगी कि हमने इनको काउंटर अटैक किस तरह करना है, हमने मैच किस तरह जीतना है। जीतने का तरीका जो है ना, वो आई थिंक कि वो चेज करने में नहीं है, बल्कि रन ऑन बोर्ड है। हाँ। और अगर ये अचीव कर लेते हैं 200+ रन्स ऑन द बोर्ड, तो फिर देखना है कि यूनाइटेड किस तरह काउंटर अटैक करती है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। बस अब ये जो आज़म खान के ओपन भेजने वाली बात इनकी है, और हैदर का आपने जिक्र किया, इनकी जो सारी बैटिंग है नंबर 1 2 3 4 5 में, उसमें क्या चीज़ है जो आपके ख्याल में दूसरी टीमों से ज़रा मुख्तलिफ है इसमें? जी, इनके जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऊपर नीचे आ सकते हैं। ये नहीं कि एक ही नंबर पे खेल सकते हैं। ठीक है। और इनके सबके पास अटैकिंग क्रिकेट है। बिल्कुल, ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि सारे अटैक करने वाले हैं। अगर आप इमाद को देख लें, इमाद की भी मेहा बारी नहीं आई। हाँ जी, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और वो मेहा 7वें 8वें पे वो होगा। अच्छा, ये भी इनको फ़ायदा है कि ग्राउंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सारे देखे, इमाद भी खेल लेता है चारों तरफ, ऐसी बात नहीं। और ये नवाज भी खेलता है, आज़म खान भी खेलता है, शैडी को भी मैंने देने एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारते हुए देखा मैंने। तो ये सारे प्लेयर, और वो जो सलमान अली आगा है वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, वो भी हर तरफ खेल लेता है। तो उनके पास ग्राउंड पूरा इस्तेमाल करते हैं उनके सारे प्लेयर, और सारे अटैकिंग प्लेयर है। ये अच्छी चीज़ है, और उन्हें पता है कि मारनी भी कहाँ है शॉट। तो ये प्लस पॉइंट है उनकी टीम का कि जो मुसलसल वो 4 मैच जीते हैं, बड़ी डोमिनेट करके जीते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मैच जीत गए, प्रॉपर उन्होंने क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली है। पिछले साल के विनर हैं। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा टाइटल भी इन लोगों ने जीते, 3 इन्होंने जीते। 3 टाइटल्स, तो इनकी टीम हमेशा से अच्छी है। और बल्कि मैंने 1-2 साल पहले इनको कहा, तो आप लोग जीतते कैसे नहीं, इतनी अच्छी टीम बना के भी। तो ये पिछले साल जीते हैं, इस साल अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं।
लेकिन देखते हैं कि आखिर तक क्या चलता है। बिल्कुल साइलेंट असैसिनर कहलाते हैं जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाती है। एंड यस, शुरुआत से ही एक इनका एक तरीका रहा, एक नेचर रही, जिस तरह ये जीत को एग्जीक्यूट करते, ज़्यादा शोषा नहीं होती और एकदम से जब टीम आती है पीएसएल में वहीं से अपनी परफॉर्मेंस की शोषा से ये सिलसिला शुरू होता है। बट यस, इट इज़ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग एट मुल्तान। क्या मुल्तान सुल्तान्स आज फायरी हॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड को हैंडल कर सकेगी या नहीं? बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।